लोकनाथ गोस्वामी जी कौन है? उनका प्रथम परिचय ये है कि आज जिस वृंदावन धाम का हम दर्शन करते हैं, जिस ब्रज भूमि में पूरे विश्व से लाखों लोग दर्शन को जाते हैं, अब तो 12 महीने जाम रहता है। शनिवार रविवार को तो नो एंट्री रहती है। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से लोग वृंदावन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पर यह समझने की बात है कि उन श्रीधाम वृंदावन को, जगत को प्रदान किसने किया है? वह वृंदावन धाम श्री गौरांग महाप्रभु जी के अनुगत आचार्यों ने ही इस जगत को प्रदान किया है। श्री गौरांग महाप्रभु जी का अवतार आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व बंगाल में हुआ। श्री कृष्ण श्री राधा प्रेम रस का स्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, स्वयं भक्त भाव का स्वादन किया, सारे जगत को कीर्तन की विधा प्रदान की, बिना विचारे बिना मोल के कृष्ण प्रेम वितरण किया, और उसके साथ श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने अनुगत आचार्यों में शक्तिपात करके, शक्ति संचार करके संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट करवाया। नहीं तो आज से 525 550 वर्ष पूर्व ब्रज कहां है, वृंदावन कहां है, कोई नहीं जानता था। क्योंकि श्री कृष्ण के अवतार को तो लगभग 5000 साल बीत चुके थे और इतने भारतवर्ष में आक्रमण हुए कि पूरा ब्रज लुप्त हो गया था। न कोई श्री विग्रह थे, न कोई मंदिर थे, न घर थे, केवल घनघोर जंगल था जिसमें हिंसक पशु घूमते थे। ब्रज की पहचान केवल 2 चीज से होती थी, यमुना जी और गिरिराज जी। इससे अनुमान था, चूंकि गिरिराज जी को कोई कैसे नुकसान पहुंचाता और यमुना जी को कोई कैसे मिटा सकता था, तो यमुना जी और गिरिराज जी, इन 2 से अनुमान होता था कि ये ही ब्रज है। वृंदावन कहां, बरसाना कहां, नंदगांव कहां, गिरिराज जी की परिक्रमा कहां, गोकुल कहां, 84 कोस की परिक्रमा कहां, कुछ खबर नहीं। केवल घनघोर जंगल और उस जंगल में हिंसक पशु, ये ब्रज का रूप था। आज जिस दिव्य रूप में ये होटल, इमारतें तो अभी 10, 20, 50 साल में बनी हैं, लेकिन जिस ब्रज का हम दर्शन करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन उन गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग को बनाने वाले कौन? माधवेंद्रपुरी पाद सनातन गोस्वामी जी। आज वृंदावन में गोविंद जी, राधा रमण जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, श्याम सुंदर जी, इन ठाकुर जी का दर्शन करके लोग कृतार्थ होते हैं। पर इन ठाकुर को प्रकट करने वाले कौन? हमारे आचार्यगण। आज दुनिया राधे राधे करती है, सारे विश्व में राधे राधे हो रही है। दूर दूर से लोग बरसाना राधा रानी के मंदिर का दर्शन करने जाते हैं, सैकड़ों सीढ़ी चढ़ के। लेकिन उस बरसाने को प्रकट किसने किया? बरसाने में जिन श्री जी का दर्शन करने के लिए राधा अष्टमी को करोड़ों लोगों की भीड़ पहुंचती है, उन छोटी सी प्यारी सी राधा रानी को प्रकट किसने किया? नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने। वो नारायण भट्ट गोस्वामी कौन है?
हमारे सनातन गोस्वामी जी के शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी जी और उन कृष्णदास ब्रह्मचारी जी के शिष्य नारायण भट्ट गोस्वामी जी। तो संपूर्ण ब्रज वृंदावन जिन आचार्यों ने प्रकट किया, उन आचार्यों में सबसे पहले आने वाले आचार्य रूप सनातन जी को पूर्ण श्रेय है ब्रज को प्रकट करने का, लेकिन उन रूप सनातन गोस्वामी जी से भी पूर्व में सबसे पहले कौन आया है? श्री लोकनाथ गोस्वामी जी। आज उनकी तिथि है। लेकिन कलयुग की विडंबना यह है कि बाहरी खोल रह जाता है, असली वस्तु गायब हो जाती है। जैसे भारतवर्ष को आजाद कराने में जिन्होंने वास्तव में सहयोग किया प्राण प्रण से, वो भगत सिंह, वह आजाद, वह लाला लाजपत राय, वह सुभाष चंद्र बोस और जितने महान शूरवीर, उनको वो सम्मान नहीं मिला। भगत सिंह जी तो 23-24 साल की उम्र में शहीद हो गए। अंग्रेजों की जड़ हिलाने वाले तो भगत सिंह ही थे ना, बम फेंका असेंबली पर। तो जितने महापुरुषों ने 500 साल से लेके 50 साल पहले तक जंग की भारत को आजादी दिलाने के लिए, उनका सम्मान उतना नहीं हो पाया, उनका नाम उजागर नहीं हो पाया। और आश्चर्य है, जिन्होंने पुलिस का एक डंडा भी नहीं खाया, जो उस जमाने में भी अंग्रेजों की लाखों करोड़ों की गाड़ी में घूमते रहे, जो जिस समय भारत की कुल जनसंख्या, अविभाजित भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी और लोगों पर रोटी खाने को नहीं थी, उस समय भी जो हजारों हजार की सिगार और सिगरेट पीते रहे, जिनके कपड़े विदेश में धुलने जाते थे, जिन्होंने अय्याशी के सारे सामान इकट्ठे कर रखे थे, उन्हीं को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ा। लेकिन जिन्होंने वास्तव में खून बहाया, वो कहीं खो गए। लेकिन सूरज निकल आया। हम कहें, हम नहीं मानते कि सूर्य निकल गया, और हाथों से अपनी आंखों को ढकें या हाथों से सूर्य को छिपाने की कोशिश करें तो सूर्य छिपेगा नहीं, सत्य तो सत्य रहेगा। आज हम ढक दें, कल प्रकट होगा, कल ढक दें, परसों होगा। सत्य सत्य रहेगा, सत्य उजागर होता है। तो आज किसी न किसी रूप में जागरूकता आती है। जो अपने को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त खुद घोषित कर गए, उनकी बातें बाहर आती हैं, और जो असली राष्ट्रभक्त थे, उनकी बातें भी किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो ये कलयुग का स्वरूप है। नकली चीज का बहुत प्रचार हो जाता है, असली चीज कहीं छिपी रह जाती है। पर कभी कभी हमको लगता है कि असली चीज शायद असली लोगों के लिए भगवान छिपा के रख लेते हैं, शायद ऐसा होगा। तो यही बात हमारे षड गोस्वामी पाद, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी जी के संबंध में है। आज लाखों करोड़ों लोग ब्रज वृंदावन आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन करोड़ों लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं, वृंदावन की परिक्रमा देते हैं। लेकिन उसमें से कितनों को पता है कि जिस वृंदावन में आ रहे हैं, ये वृंदावन प्रकट किन्होंने किया है? हम इस घर में आए हैं, ठीक, मैसेज भी गया, सब लोग आगे भी गए, और
YouTube के माध्यम से तो लाखों लोग देखेंगे, लेकिन हम घर में आए हैं, लेकिन ये भी तो पता हो ना कि ये किनके ठाकुर जी का घर है। तो भाई सुमन ठाकुर जी उत्सव का आयोजन किए, लाभ हम सबको ही मिल रहा है, YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मिलेगा और आगे भी लोग देखते रहेंगे, लेकिन इसमें माध्यम कौन बन रहे हैं? तो जिसके घर आए हैं वो घर किसका है ये भी तो पता हो ना। तो वृंदावन धाम हम आप सब जाते हैं, लेकिन उस वृंदावन धाम का प्रकाश जिन आचार्यों ने किया, उनके प्रति कृतज्ञ हुए बिना, उनको प्रणाम किए बिना, उन षड गोस्वामी पाद की आराधना किए बिना, सत्य तो यह है न किसी को वृंदावन में रहने का अधिकार है और न किसी को वृंदावन में रहने आने का अधिकार है। किसी के घर में उससे पूछे बिना नहीं। हमारे जितने रसिक महानुभाव आए वो स्वीकार करें कि न करें, आज के अनुयायी सब रूप सनातन गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणत हुए, पहले उनसे आज्ञा मांगे, उनके चरण कमल का अनुगत्य किए। ये तो कलयुग है ना, असली बात छिप जाती है, नकली बात प्रकट हो जाती है। तो सबने रूप सनातन गोस्वामी जी की चरण शरण ग्रहण की। आज का जैसा समय थोड़ो था, और तब उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा से अपने अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए, वाणी पदों का गान किए, प्रभु को रिझाए, मन माफिक उपासना किए, रस स्वयं पिया, सबको वितरण किया। लेकिन ब्रज बिन कहां निकुंज है? निकुंज हवा में थोड़ो है, निकुंज ब्रज में ही है। और उस ब्रज 84 कोष को प्रकट तो हमारे आचार्य गण किए हैं। तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परसों तिथि गई है, जिन्होंने राधा रमण लाल प्रकट किए, शालिग्राम से राधा रमण प्रकट कर दिए जिन्होंने। हमारे रघुनाथ भट्ट जी, रघुनाथ दास जी, जीव गोस्वामी जी, पर इन छहों आचार्यों से भी पूर्व सबसे पहले महाप्रभु जी ने जिनको भेजा वे लोकनाथ गोस्वामी। क्या कहना, कब प्रकट हुए? सन 1484, उत्तरी बंगाल के तालखंडी ग्राम में। आपके पिताजी का नाम था श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती, माता जी का नाम था श्री सीता देवी चक्रवर्ती। माता पिता के इकलौती संतान थे आप। माता पिता ने नाम रखा लोकनाथ। उस काल में जो नवद्वीप धाम है, ये भारतवर्ष की काशी थी। जैसे आज लोग ज्ञान प्राप्त करने काशी जाते हैं, उस समय नवद्वीप धाम में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, विद्यापीठ थी। दूर दूर से लोग नवद्वीप विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। उसमें लोकनाथ जी भी अपने पिता की आज्ञा से पधारे नवद्वीप धाम। और श्रीधाम नवद्वीप में श्री अद्वैताचार्य जी की टोल माने पाठशाला उस समय सबसे बड़ी थी, जहां ब्रह्मचारी लोग आकर के विद्या अध्ययन करते थे और श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी जी अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में भागवत अध्ययन करने के लिए आए। तब तक उनको खबर नहीं थी कि गौरांग महाप्रभु अवतार ले चुके हैं, सुनते थे। अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में लोकनाथ गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे थे। उन दिनों श्रीमन महाप्रभु जी गंगादास जी की टोल में विद्या अध्ययन कर रहे थे। बाल अवस्था में ही महाप्रभु का दर्शन हुआ लोकनाथ जी को। लोकनाथ जी 2-3 वर्ष बड़े थे महाप्रभु जी से।
गौर को देखते ही अपने इष्ट देव को पहचान लिया प्रभु को, और देखते ही प्रथम दृष्टि में महाप्रभु जी को आत्म समर्पण कर दिया श्री लोकनाथ जी ने। धीरे धीरे विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ और फिर लोकनाथ जी तो दोबारा बंगाल गए, उत्तरी बंगाल अपने जन्म स्थान पर। फिर उनको महाप्रभु जी की खबर आती थी कि श्रीमन महाप्रभु जी इस समय प्रेमावेश कर रहे हैं। नदिया में उन्होंने कीर्तन की नदी बहाई है, जगाई मधाई का उद्धार कर दिया है, चांद काजी का उद्धार कर दिया है, और श्रीमन महाप्रभु की कृपा से पूरे बंगाल में हरि बोल होने लगी है। कितने कितने विधर्मी आकर के महाप्रभु के अनुगत्य में महावैष्णव बन गए हैं। ये समाचार मिलता था। तब लोकनाथ जी से भी नहीं रहा गया। उनके माता पिता तो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख गया है, अब बेटा हमारा गृहस्थ आश्रम में जाए, बहू लाए और गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाए। लेकिन महाप्रभु जी का दर्शन अपने अध्ययन काल में हो गया था, और अब महाप्रभु के उस आंदोलन के विषय में लोकनाथ जी सुन रहे थे, और सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए, निश्चय कर लिया कि अब मुझे जीवन में कुछ और नहीं करना, अब मुझे केवल महाप्रभु की सेवा करनी है। अब मुझे अपना जीवन नाम प्रचार के लिए देना है, महाप्रभु की सेवा के लिए देना है। तब उस समय लगभग कोई 25 वर्ष की आयु रही होगी। श्री लोकनाथ जी श्री धाम नवद्वीप आ गए। उस समय महाप्रभु जी शिवास पंडित जी के आंगन में कीर्तन कर रहे थे, सबको नामोपदेश कर रहे थे, सबको प्रेम प्रदान कर रहे थे। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी महाप्रभु जी के चरण कमल में समर्पित हुए हैं। इस उद्देश्य से अब सारा जीवन महाप्रभु की सेवा में देना है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी लोकनाथ गोस्वामी जी को हृदय से लगाए, प्रणाम किया लोकनाथ जी ने और आके निवेदन कर दिया, मुझे आपके ही सेवा में रहना है। अब महाप्रभु लोकनाथ जी को देखते ही क्या बोले, अरे लोकनाथ, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अभी तो इतनी दूर से आए हो, थके हो, भोजन प्रसाद करो, विश्राम करो, मैं कल तुमसे बात करूंगा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लोकनाथ जी प्रसाद किए, विश्राम करने लगे। बार बार दिमाग में महाप्रभु की बात गूंजती है। महाप्रभु कह रहे थे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। महाप्रभु निमंत्रण देके तो बुलाए नहीं मुझे, और कहते इंतजार कर रहा था। तो मेरे मन में प्रेरणा देने वाले यही है क्या कि मैं सब कुछ छोड़ के इनके निकट आ गया? अब सवेरे क्या कहेंगे? मेरे से कौन काम करवाना चाहते हैं? कह रहे थे कि तुम्हें बहुत जरूरी काम बताना है, मेरा एक बहुत बड़ा काम तुम्हें करना है। क्या काम है? अभी बता देते, नींद भी नहीं आएगी रात भर। जैसे तैसे सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके महाप्रभु के चरणों में। लोकनाथ जी अद्वैताचार्य जी के मंत्र शिष्य हैं। महाप्रभु के चरणों में पहुंचे। महाप्रभु एकांत में बैठे थे, चरणों में प्रणाम किया। कहिए प्रभु, मैं तो आपके चरणों में ही जीवन समर्पित करने आया हूं। अब शेष जीवन केवल आपके संग, आपकी सेवा में बीतेगा। आज्ञा करिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप कह रहे थे मैं इंतजार कर रहा हूं, बहुत जरूरी काम है, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा, क्या सेवा? महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम यहां से वृंदावन चले जाओ। सुन के लोकनाथ जी अवाक, ये कौन आज्ञा?
मैं तो सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में रहने आया हूं, आप कहते हैं वृंदावन चले जाओ, हजारों मील दूर यहां से। क्यों? अरे लोकनाथ, मैंने नाम संकीर्तन का प्रचार तो प्रारंभ कर दिया है, अब चारों ओर नाम की गंगा बहने लगी है, लेकिन अभी ब्रज वृंदावन प्रकट नहीं हुए। श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने जाकर के गिरिराज जी में गोवर्धन नाथ तो प्रकट कर दिए, नित्यानंद प्रभु जी ने वृंदावन में श्रृंगारवट तो प्रकट कर दिया, पर एक दो श्री विग्रह लीला स्थली प्रकट करने से बात नहीं होगी, संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्राकट्य करना है। और उसका श्री गणेश शुभारंभ लोकनाथ तुमको करना है। जाओ वृंदावन, वृंदावन जाके वास करो और जाके धीरे धीरे लीला स्थलियों को प्रकट करो, तुम श्री गणेश करो। कुछ वर्ष बाद मैं और आचार्यों को भी भेजूंगा, रूप गोस्वामी को भेजूंगा, सनातन गोस्वामी को मैं खुद आऊंगा तुम्हारा काम देखने, पर तुमको जाना होगा। ये सुनते ही लोकनाथ जी फूट फूट के रोने लग गए। ये क्या हुआ? हम तो निकट रहने आए थे, प्रभु दूर कर रहे हैं। हम कुछ और सोच के आए थे, भगवान कुछ और सोचे हैं। नहीं जाना चाहते थे, महाप्रभु के पास रहना चाहते थे। आखिर में महाप्रभु ने इतना ही कहा, देखो लोकनाथ, मेरे निकट रहने से मुझे जो प्रसन्नता होगी, उससे लाखों गुना अधिक प्रसन्नता तुम्हारे वृंदावन में जाने से होगी, वृंदावन का प्रकाश करने से होगी। जब लोकनाथ जी ये सुने कि मेरे वृंदावन जाने से, वृंदावन प्रकट करने से महाप्रभु प्रसन्न होंगे, तब लोकनाथ जी स्वीकार कर लिए, मेरा लक्ष्य तो सेवा माने अपने सेव्य को प्रसन्नता देना, सेवा माने दुख देना नहीं होता, सेवा माने सुख देना होता है। तो मेरे गौर यदि वृंदावन जाने से प्रसन्न हो रहे, अरे मेरे गौर यदि मेरे आग में कूदने से प्रसन्न होते हैं, समुद्र में कूदने से प्रसन्न होते हैं, तो मैं आग और समुद्र में भी कूद सकता हूं, वृंदावन क्यों नहीं जाऊंगा? तब महाप्रभु जी को प्रणाम किया लोकनाथ जी ने और कह दिया, अब जाओ। केवल 5 दिन रहे महाप्रभु के पास, जो सारा जीवन महाप्रभु को समर्पित करने आए थे। जाओ। कैसे कर पाऊंगा वृंदावन का प्रकाश? मैं तो कुछ नहीं जानता, सब जान जाओगे। वृंदावन की अधीश्वरी तो राधा रानी है, वो सब समाधान कर देंगी, आगे से आगे तुम्हारे सारे रास्ते बना देंगी। तुम चल के तो देखो, तुम आगे बढ़ के तो देखो, ठाकुर तुमको पहले से पहले रास्ता खोलेंगे। मुझे कोई एक सहयोगी और दे दीजिए। ठीक है, सौभाग्य से उसी समय भूगर्भ गोस्वामी जी भी पधारे। गदाधर प्रभु जी के कृपा पात्र थे। वास्तव में ये दोनों राधा रानी के नित्य निकुंज की मंजरी हैं। लोकनाथ जी कौन है? मंजुलाली मंजरी। और भूगर्भ गोस्वामी जी कौन है? प्रेम मंजरी। ये दोनों मंजरी हैं, श्री जी की सखी हैं, लीला में आचार्य बने हैं। दोनों को भेज दिया, आज्ञा दे दी और गौर के चरण कमल में प्रणाम करके ये दोनों भाई चल पड़े गाते हुए। हम भी आचार्यों के पीछे पीछे श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। दोनों आचार्य चल पड़े रोते रोते गाते गाते। श्री वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, श्याम
श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। कालिंदी पे झूम झूम प्रिया चरण चूम चूम, वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले, भज ले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा, वृंदावन दिव्य छवि हमें तू धार ले, पिया प्यारी रास करे हास परिहास करे, लता वेली निरख निरख नैन चिकडार ले, श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ में नित, वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्याम श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए, श्यामा श्याम कहिए, 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 वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, श्यामा श्याम श्यामा
कहिए, श्याम श्याम कहिए। चल पड़े श्रीधाम वृंदावन के लिए। और दोनों गोस्वामी पाद चलते 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 श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। अभी सुना कि श्रीधाम वृंदावन उस समय लुप्त थे, जंगल था पूरा ब्रज, कहां जाएं खबर नहीं। एक एक लीला स्थलियों को खोजते थे, कुंडों को खोजते थे, कुंजों को खोजते थे, श्री विग्रह को खोजते थे। कितनी कठिनाई थी, कोई साधन नहीं था, हिंसक पशुओं का डर था। कहीं पास में से सिंह निकल के जा रहा है, कहीं पास में से बाघ निकल के जा रहा है। कृष्ण 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 करके प्राण बचाते थे। सिंह भाग पास में निकलते थे, प्रभु को यही प्रार्थना करते थे, प्रभु यदि आपको सेवा लेनी है तो ये सिंह हमको नहीं खाएगा, और यदि जीवन पूरा हो गया है तो खा लेगा, कोई बात नहीं, ब्रज में शरीर छूटेगा। सिंह बाघ पास से निकल जाते थे, नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वराह पुराण में जैसे जैसे लीला स्थलियों के विषय में लिखा है, यमुना जी के इस दिशा में, इस कोण पर, इतनी दूरी पर यह तीर्थ होना चाहिए, गिरिराज जी के इस स्थान से इतनी दूरी पर इस कोण में ये स्थान होना चाहिए, उसके अनुसार स्थलियों को खोजते थे बंधुओं। और अगर कोई स्थान मिल जाता था तो वहां पर कोई झंडी लगा देते थे, कोई ध्वजा लगा देते थे ताकि पहचान रहे। कागज कलम लेकर लिख कर रखते थे, आज ये स्थल मिला, आज केशी घाट ढूंढा, आज ये स्थान ढूंढा, आज रासमंडल मिला, आज ढूंढते थे, लिख लिख के रखते थे उनको। अनेकों बार 3-3, 4-4 दिन घूमने पर भी कोई स्थान नहीं मिलता था। तब रो के महाप्रभु को पुकारते थे, रो के राधा रानी को पुकारते थे, हे श्री जी ये ब्रज तो आपका हृदय है, आपकी देह है, जब तक आप कृपा नहीं करोगी हम लीला स्थलियों को कैसे जानेंगे। तभी कहीं कोई लीला स्थली मिल जाती थी। पूरे दिन घूमा करते थे पागल की तरह, भोजन का ठिकाना नहीं। अब भूख तो लगेगी शरीर को, तो जल तो यमुना जी का पी लेते थे, फिर कभी किसी पेड़ के ऊपर से पत्ती उतार के पत्तियां खा लेते थे। कभी कहीं दूर निकलते निकलते किसी कोल भील का घर पड़ गया, आटे की भिक्षा कर लेते थे। क्योंकि वैष्णव थे, सबके घर का बना हुआ नहीं पा सकते, तो आटे की भिक्षा कर लेते थे। अब चूल्हा नहीं है, अग्नि नहीं है, तो आटे में पानी मिला के उस आटे को पी लेते थे। कभी कहीं फल मिल जाते थे बनों में, तो उन फलों को उतार लेते थे। उन फलों को यमुना जी में धो के, तुलसी छोड़ के भगवान को निवेदन करके पा लेते थे। कितने कितने दिन भूखे रहते थे बंधुओं, ब्रज का प्रकाश किया, घूमते रहते थे पागल की तरह दोनों। जहां स्थली मिलती थी वहां कोई निशान गाड़ देते थे। चलते चलते एक बार ब्रज के छत्रवन में पहुंचे। आज भी ये छत्रवन है। वहां पर उमराव नाम का गांव था और पास में किशोरी कुंड करके एक सरोवर था। लोकनाथ गोस्वामी जी, भूगर्भ जी साथ में थे। बोले भैया अब कुछ दिन यहां रुकते हैं, यहाँ वन है अच्छा, और कुंड का किनारा भी है, तो जल की व्यवस्था भी हो जाएगी। अभी कुछ दिन यहाँ रह के भजन करेंगे, आगे की रूपरेखा बनाएंगे कि अब किस दिशा में जाना है, तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ। तो छत्रवन में उमराव गांव में किशोरी कुंड के निकट आप रुक गए। कई दिन हो गए, अब खबर नहीं थी। उस किशोरी कुंड में एक ठाकुर जी कब से दबे थे। बोले ठाकुर जी क्यों दबे थे जगह जगह? पहले तो सारे ठाकुर प्रकट थे, लेकिन जब आक्रमण हुए ना ब्रज के ऊपर, हूणों का आक्रमण हुआ, मुगलों का तो पीछे हुआ, उससे पहले हूणों का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनवी का 17 बार आक्रमण हुआ ब्रज के ऊपर। कितनी बार ब्रज को, जन्मभूमि को तोड़ा। तो उस समय जब
ये यमन लोग आक्रमण करते थे तो जो ब्राह्मण पुजारी होते थे, वैष्णव होते थे, वो लड़ तो सकते नहीं, क्योंकि सेना नहीं कैसे करे। हिंदू राजा लड़ते थे पर उन लोग की ताकत बढ़ी हुई थी। तो उस समय ब्राह्मण पुजारी जो होते थे, जो श्री विग्रह होते थे, मूर्तियां होती थीं, उनको कहीं भी दबा जाते थे। कहीं कुंड में दबा देते थे, कुंड में डाल देते थे, कहीं गड्ढा खोद के दबा देते थे, कहीं पर्वत के गुफा में दबा देते थे, ये सोच के कि मंदिर टूट जाएंगे फिर बन जाएंगे, ये जो प्राचीन विग्रह हैं इनको हानि न हो। तो इसलिए गोविंद देव जी कहीं गोमा टीला में, मदन मोहन जी कहीं आदित्य टीला में, सब जगह अलग अलग स्थान पर ठाकुर जी दबे थे। तो एक राधा विनोद जी के श्री विग्रह उस किशोरी कुंड में थे। लोकनाथ जी को पता नहीं। लोकनाथ गोस्वामी जी कई दिन तक रहे किशोरी कुंड के किनारे। जो जल में सरोवर में ठाकुर जी थे, उनके मन में लोकनाथ जी की सेवा ग्रहण करने की लालसा हो गई। रख दो बेटा इसको, तरीके से बैठो। तो लालसा हो गई ठाकुर जी को लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा ग्रहण करने की। तब एक दिन ठाकुर जी ने ही एक मनुष्य का, ग्वाल का रूप बनाया। लोकनाथ गोस्वामी जी तो अपने भजन में थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक ग्वाल बाल ठाकुर जी को लेके आए। उन्हीं जो कुंड में ठाकुर जी थे उनको निकाल के लाए कैसे, और लोकनाथ जी को देते हुए बोले, बाबा इन ठाकुर जी को रख लो। लोकनाथ जी ने देखा, भैया किसके ठाकुर जी हैं, क्या नाम है इनका? बोले इनका नाम है राधा विनोद, और ये मेरे सेवित ठाकुर हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया, आगे कोई सेवा करने वाला है नहीं, तो बाबा आप रखो इनको और आप सेवा किया करो। लोकनाथ जी के मन में कई दिन से मेरे पास ठाकुर हो, मैं उनकी सेवा करूं, ये लालसा हो रही थी। लेकिन ठाकुर जी आए कहां से? उस ग्वाल को देख करके आप आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर जी को ले लिया, और लिया इतनी देर में वो जो बूढ़े ग्वाल आए थे वो चले भी गए। फिर लोकनाथ गोस्वामी जी सोचने लगे, इस निर्जन वन में इतने प्यारे ठाकुर कौन दे गया मुझे, और मैं परिचय भी पूरा नहीं पूछ पाया कि इनकी सेवा कैसे करनी है, किसके हैं, क्या है। तब सोचे चलो अब ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार करके भोग आदि तो रखें कम से कम। तो ठाकुर जी को स्नान कराने लगे लोकनाथ जी। तो ठाकुर जी बाह पकड़ लिए लोकनाथ जी की, राधा विनोदी लाल, और क्या बोले लोकनाथ जी से, स्नान श्रृंगार तो कर दो जल्दी, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, जल्दी भोग लगाओ, बहुत वर्षों का भूखा हूं। लोकनाथ जी कहे, प्रभु आप बहुत वर्षों के भूखे हो। अब वो तो कह रहे थे मेरे सेवित ठाकुर हैं जो लेके आए थे, तो वो कौन थे? तो ठाकुर जी बोले, मेरे को लाने वाला मैं ही हूं, कोई और नहीं। मैं तो इस कुंड में दबा पड़ा था जाने कब से। आप जैसे प्रेमी रसिक संत को जब देखा तो लालसा हो गई कि आपकी सेवा ग्रहण कर। भक्तों को देख के सेवा ग्रहण करने को मैं मचल जाता हूं, तो मैं ही अपने आप को लेके आया हूं, कोई और नहीं। अब आप सेवा करें। क्या कहना बंधुओं, आज भी वो राधा विनोद ठाकुर जी जयपुर में विराजमान हैं। बाद में आक्रमण हुए तो ठाकुर जी जयपुर विराजे। अपने 4 प्राचीन ठाकुर जी जयपुर में हैं, गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, गोपीनाथ जी और राधा विनोद जी। प्रतिनिधि स्वरूप ब्रज में भी हैं। बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, राधा रमण जितने बड़े हैं ठाकुर जी, बड़े अलौकिक, बड़े सुंदर ठाकुर हैं, जो लोकनाथ गोस्वामी जी को प्राप्त हुए, सेवा करने लगे। अब कोई साधन तो थे नहीं, जंगल में बैठे हैं, तो अपने ही पहनने का एक वस्त्र था, पूरे कपड़े पहनते नहीं थे क्योंकि विरक्त थे, तो कमर में एक वस्त्र बांधते थे। एक नया कपड़ा रखा था, उसी को पेड़ के नीचे चबूतरे पर बिछा दिए, हाथ से साफ करके जल से धो दिया, वहीं पे ठाकुर को बिठा दिया।
स्नान करा दिया, श्रृंगार का सामान नहीं, तो पुष्प लेकर के डोरे में पिरो के ठाकुर जी का पुष्पों से श्रृंगार कर दिया। बस जो कुछ आसपास से मिला फूल फल भोग लगा दिए और कहा ठाकुर यहां तो यही सेवा चलेगी, न तो मेरे पास 56 भोग हैं, न मेरे पास श्रृंगार है, न मेरे पास बर्तन है, मेरे पास कुछ नहीं है, यहां तो यही सेवा है। ठाकुर जी प्रसन्न होके कहे मैं तुम्हारे प्रेम में विवश होके आया हूं, तुम जैसी भी करो सेवा मुझे सब स्वीकार है। लोकनाथ गोस्वामी जी राधा विनोद जी की सेवा करने लग गए, आनंद हो गया। अब सवेरे की सेवा कर जाते थे, मंगला से लेके श्रृंगार तक की, और फिर अब उनको तो काम भी है, ब्रज को खोजना भी है, तो फिर खोजते डोलते थे लीला स्थलियों को। लेकिन अब मानो खोजते खोजते 10 मील दूर चले गए, इधर दोपहर भोग का समय हो गया, तो अब काम को छोड़ के आए तो काम छूट जाए, और न आए तो ठाकुर जी पेड़ के नीचे बैठे, वह दोपहर को भोग कुछ तो लगेगा, कैसे लगाए। तो थोड़ी दुविधा होने लग गई कि अगर जो महाप्रभु कार्य बताए हैं वो ना करूं तो ब्रज का काम रुक जाए, और अब इतनी दूर निकल जाता हूं, फिर वहां से काम छोड़ के बीच में लौट के आऊं, सेवा करूं तो सेवा छूटे, सेवा करूं तो ठाकुर से क्या करूं। तो ठाकुर जी के सामने बैठ के सोच रहे थे क्या करूं, अब सेवा है, भोग न लगे ठाकुर का तो भी दोष, और सोच रहे थे। तभी राधा विनोद जी स्वप्न में आए और लोकनाथ जी को क्या बोले, अरे लोकनाथ तुम सोचते हो कि इतनी दूर तुम लीला स्थली खोज के लिए चले जाते हो तो मेरी सेवा कैसे होगी। अरे मैं तुमको एक तरीका बताता हूं, क्या तुम मुझे अपने साथ ही ले जाया करो ना, जरूरी थोड़ी है यहीं रखना, मुझे अपने संग ले जाया करो। प्रभु मेरे पास सिंहासन छोड़ो है, अब ठाकुर जी लेके चलूंगा तो और काम कैसे होगा, क्योंकि मेरे हाथ में कलम भी रहती है, कागज भी रहते हैं, पोथी भी रहते हैं, क्योंकि खोजना है मुझे ब्रज को। ठाकुर जी क्या कहे, अरे सिंहासन नहीं, तुझे मुझे हाथों से भी नहीं उठाना होगा, तो क्या कर, तू एक झोला बनवा ले और उस झोले में मुझे रख ले, और उस झोले को गले में टांग लिया करना, बस तू भी राजी अब मैं भी राजी। बोले आप कैसे राजी हो गए। बोले मैं तो तेरी सेवा ग्रहण करने आया हूं, अपने भक्त से मिलने आया हूं। जब तू गले में झोला टांग के चलेगा तो तेरे हृदय से लगे रहने का मुझको भी अवसर प्राप्त होगा, मैं भी तेरे हृदय से लगा रहूंगा, तू भी मेरे हृदय से लगे रह, भक्त भगवान मिले रहेंगे, सारे काम बन जाएंगे। अगले दिन ही अपने हाथ से, ग्रंथ में लिखा है कपड़ा नहीं था आचार्य जी के पास, तो ये जो टाट होती है ना, बोरियां सन बोलते हैं इसको, तो उन टाट को सिल करके झोला तैयार की, कपड़ा नहीं था अच्छा, तो उस टाट को सिल के झोला तैयार किए गले में, और झोले के अंदर कपड़ा लगा के, इतने बड़े ठाकुर हैं राधा विनोद, बड़े प्यारे, उनको बिठा लिए झोले में, बस अब चलता फिरता मंदिर तैयार हो गया। लोकनाथ जी का कोई झंझट ही खत्म। सवेरे रात को जहां रुकते थे वहां सवेरे की सेवा कर देते थे, ठाकुर जी के साथ घूमते थे ब्रज में। और अब क्या हुआ, अब एक लीला और हो गई। कभी कभी लोकनाथ गोस्वामी जी को लीला स्थली नहीं मिलती थी तो क्या होता था, तो जो गोद में राधा विनोद थे वो बता देते थे, लोकनाथ यहां पे मैंने उस स्थान पे रास किया था, वहां उस पेड़ के पास खोदेगा तो रास स्थल मिलेगा, और वो जो नीम का पेड़ है उसके पास खोदेगा तो वहां मैंने ग्वालों के साथ में दोपहर का भोजन किया था, छाक खाई थी, वहां तुझे स्थान मिल जाएगा। अब राधा विनोद बताने लगे, उधर जा, उधर 1 मील पे वो मिलेगा, उधर 1 मील पे ये मिलेगा। आनंद हो गया, तो दोनों ही काम हो गए। राधा विनोद बोल बोल के लीला स्थली बताते थे, और हमारे आचार्य पास सेवा करते हुए एक एक लीला स्थली को खोजते थे, प्रकट करते थे। बंधुओं ऐसी लीला कितने बरस तक चलती रही, 100 वर्ष की आयु तक लोकनाथ गोस्वामी जी विराजमान रहे और अंतिम समय तक सेवा करते रहे। 100 वर्ष की आयु तक घूमते रहे, बैठे नहीं, एक दिन
घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे राधा विनोद को लेकर के। हाँ, जब रूप सनातन जी आ गए तब जितना कार्य था, वृद्ध हो गए थे, जितना कार्य था रूप सनातन जी को संभलवा दिया। और फिर रूप सनातन जी ने कहा आपकी आयु हो गई है, अब आप जहां चाहो वहां वृंदावन में रह करके भजन करिए, अपने ठाकुर की सेवा करिए, अब हम लोग आ गए, बाकी काम हम करेंगे। तब फिर कुछ जाना आना कम हुआ और वृंदावन में केशी घाट के निकट, आज भी वो स्थान है बंधुओं, राधा रमण जी के एकदम निकट में गोकुलानंद मंदिर है, यमुना जी को जाते हुए, जहां हमारे लोकनाथ गोस्वामी जी रहे। आज भी उनकी समाधि है, उनकी भजन कुटी है। रहने लग गए। मंदिर तो उस समय नहीं था, खुला यमुना जी का किनारा था। वहीं पेड़ के नीचे आज वो प्राचीन वृक्ष भी है, वहां पर पूरा तो नहीं बचा पर तना है उसका, जिसके नीचे कभी लोकनाथ गोस्वामी बैठे थे। वहीं पेड़ के नीचे ठाकुर जी को बिठा दिए और वहीं कुटिया में सेवा करते थे। रूप सनातन जी जो पूछने आते थे तो उनको बताते थे सारी बात। करते 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 बहुत समय बीत गया। इधर रूप सनातन गोस्वामी जी ग्रंथों के लेखन में लगे हुए थे। आज जितने भी राधा कृष्ण भक्ति से संबंधित ग्रंथ हैं प्रमाणिक, वो सब हमारे आचार्यों के प्रकट किए हुए हैं। राधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, सिद्धांत क्या है, राधा कृष्ण की रस भक्ति क्या है, उनकी लीला में प्रविष्ट कैसे हो सकते हैं, इसी देह में रहते भजन करते राधा गोविंद को कैसे पा सकते हैं, इस देह के बाद उनके नित्य धाम कैसे जा सकते हैं, इसका पूरा रोड मैप, इसकी पूरी रूपरेखा आचार्यों ने अपने ग्रंथों में बताई है। तो रूप सनातन जी ने सब ग्रंथ लिखे थे और करते करते रूप सनातन जी भी वृद्ध हो गए। तो चिंता हुई सामने कि अब कोई नई पीढ़ी आए। अब हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, समय से सोच लेना चाहिए। अब नई पीढ़ी आए जो आगे के काम को बढ़ाए, क्योंकि एक दिन की सेवा तो है नहीं, तो क्या करें। तभी 3 नवयुवक वृंदावन में आए। कौन कौन? श्री नरोत्तम ठाकुर जी, श्री निवासाचार्य जी, श्री श्यामानंद जी। नरोत्तम ठाकुर कौन थे? ये बंगाल खेतुरी राजशाही के राजा कृष्णानंद के इकलौते पुत्र थे। इनका न्यारा चरित्र है, जिनकी प्रार्थना का हम लोग पाठ करते हैं, नरोत्तम प्रार्थना का पाठ। तीनों पर महाप्रभु की कृपा हुई, अपने अपने घरे के बड़े बड़े राजघरानों को छोड़ के वृंदावन गुरुओं की शरण में आ गए। निवासाचार्य प्रभु जी को तो दीक्षा गोपाल भट्ट जी ने दे दी। श्री श्यामानंद प्रभु जी हृदय चैतन्य दास जी के कृपा पात्र थे। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी ने जब से लोकनाथ गोस्वामी जी को देखा था, निश्चय कर लिया था कि यही मेरे गुरु हैं, मुझे दीक्षा इन्हीं से लेनी है। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी की भी प्रतिज्ञा थी, मैं जीवन में किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। वो भी प्रतिज्ञा कर चुके थे और वृद्ध भी हो गए थे। 90 वर्ष की उस समय लगभग उम्र हो रही थी। अब नरोत्तम ठाकुर जी की दीक्षा न हो, लोकनाथ गोस्वामी जी का नियम, मैं किसी को जीवन में दीक्षा नहीं दूंगा। रूप सनातन जी से लीजिए, अन्य आचार्य मैं नहीं दूंगा। अच्छा, नरोत्तम ठाकुर जी का भी निश्चय कि मैं आपसे ही ग्रहण करूंगा। अब जब तक नरोत्तम ठाकुर जी दीक्षित नहीं होंगे, तब तक अपने संप्रदाय का रहस्य उनको कैसे बताएंगे, अपनी उपासना कैसे बताएंगे, जब तक कोई दीक्षित नहीं होगा। अपना सेवा कार्य कैसे कराएंगे? समस्या आ गई। सब लोग लोकनाथ जी को कहे, पर लोकनाथ जी स्वीकार नहीं किए। तब नरोत्तम ठाकुर जी को कहा। नरोत्तम ठाकुर जी किए, मैंने तो मन से स्वीकार कर लिया इनको, अब इनकी जब इच्छा हो कृपा करें। कि मैं तो मन से समर्पण कर चुका। गुरु महापुरुषों को मन से समर्पण होता है। एकलव्य ने मन से ही तो द्रोणाचार्य को समर्पण किया। भले वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे द्रोणाचार्य, लेकिन गुरुदेव शिष्य मानने, इससे बात पूरी नहीं होती है। शिष्य को गुरु मानने पड़ते हैं।
द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य नहीं माना, पर एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु माना। तो क्या हुआ, अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर हो गए, वो वैष्णव गुरु नहीं है। फिर अंगूठा मांगा, ये किया, वो सब गलत है, अनुचित है, वो उसे जायज नहीं ठहरा रहे। लेकिन द्रोणाचार्य जी वैष्णव गुरु तो नहीं है। लेकिन वैष्णव गुरु न होते हुए भी एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली ना केवल मानने से। तो गुरु शिष्य को शिष्य माने, इससे बात पूरी नहीं होती। शिष्य को गुरु गुरु मानने होंगे। नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा मैंने तो मान लिया, अब वो जब स्वीकार, इस जन्म में ना स्वीकार करे अगले जन्म में करे, मैं तो मान चुका। अब क्या होगा, लोकनाथ जी अपनी कुटिया में रहते थे, बूढ़ा शरीर हो गया था तो कम आते जाते थे। अब नरोत्तम ठाकुर जी क्या करते थे, नरोत्तम ठाकुर जी का नियम, अपने गुरुदेव की कुटिया की बाहर से परिक्रमा करते थे 108। मंदिर आदि तो थे नहीं, दूर से 108 नाम करते हुए हरे कृष्ण, नाम जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे क्या कहना बंधुओं, परिक्रमा करते थे गुरु की कुटिया की चारों ओर से। बोलते कुछ नहीं थे, जाते भी नहीं थे कि मेरे जाने से उनको तकलीफ हो, उनको भजन में विक्षेप हो, तो जाना भी नहीं, उनका दर्शन बहुत है। फिर मन में सोचे कि गुरु की सेवा तो करो कुछ, गुरु की सेवा तो गोविंद की सेवा होती है, संत की सेवा तो गोविंद की सेवा, क्या सेवा करूं। अब वो विरक्त हैं, कुटिया में रहते हैं, शिला वस्त्र नहीं पहनते, किसी वस्तु का प्रयोग, तो धन से सेवा तो हो नहीं सकती, क्या सेवा करूं। आहा, ऐसी सेवा शायद किसी शिष्य ने अपने गुरु की करी नहीं होगी बंधुओं। ऐसा दूसरा उदाहरण आपको किसी पुराण में शास्त्र में मिलेगा नहीं जो नरोत्तम ठाकुर गुरु की सेवा किए। क्या जिसको सेवा का चाव है ना, वो सेवा ढूंढ लेगा, और जिसकी सेवा के प्रति दृष्टि नहीं है वो लाभ देख के भी अंधा बहरा गूंगा हो जाएगा। क्या सेवा करूं। देखा गुरुदेव सवेरे कब उठते हैं, गुरुदेव तो 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। फिर कहां जाते हैं, यमुना जी के विपरीत दूसरी दिशा में एकदम कहीं कोना एक स्थान बना रखा है, वहां शौचालय के लिए जाते हैं गुरुदेव। और फिर हाथ आदि धोते हैं, कुल्ला करते हैं, मुख साफ करते हैं, फिर यमुना जी स्नान करते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो और तो सेवा नहीं कर सकता क्योंकि पास तो आने नहीं देते। नरोत्तम ठाकुर निश्चय कर लिए, मैं उस स्थान की सेवा करूंगा जहां गुरुदेव सवेरे निवृत्त होने जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव को 2, 4, 6 महीने में वहां जाके सफाई करनी होती है। धन्य है, धन्य है, धन्य है बंधुओं।
क्या करने लगे नरोत्तम ठाकुर जी? गुरुदेव तो 3 साढ़े 3 जाते थे, नरोत्तम ठाकुर जी रात में ही, आधी रात में जाके बैठ जाते थे। और गुरुदेव आए उससे पहले बलिहार उस शौचालय का, शौच स्थान का मार्जन करते थे, मलमूत्र को वहां से साफ कर देते थे, पूरे मार्ग को साफ कर देते थे। गुरुदेव हाथ धोएंगे तो मिट्टी छान के रख देते थे, मिट्टी के करुओं में जल रख देते थे, उससे हाथ धो लेंगे, पैर धो लेंगे। प्रतिदिन ये करने लग गए। शौचालय जाने का पूरा रास्ता साफ, जितने कांटे हैं, कंकर हैं, पुराना समय कुछ बना तो था ही नहीं। शौचालय की सफाई, हाथ धोने के लिए मिट्टी रख देना, जल भर के रख देना, जिस घाट पे स्नान करते थे उस घाट को साफ कर देना, ठीक ये। और खबर नहीं, लोकनाथ गोस्वामी जी को 1 बरस तक तो ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि अंधेरे में जाते थे और एक भगवान के नाम में डूबे रहते थे, तो ध्यान नहीं। फिर धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, उनको लगा कि पहले तो 6-8 महीने में मैं आता था सफाई करने, लेकिन अब तो ये रास्ता बड़ा साफ दिखाई देता है। ये हाथ धोने को मिट्टी कौन लग जाता है छान के, ये पानी का करुआ भी भरा मिलता है, सफाई मिलती है। भाई ऐसी सेवा कौन कर रहा है, वो भी रात में आके? आज तो उस चोर को पकड़ूंगा। चोर क्यों कहा? बोले भगवान के प्रेम में डूबे, भगवान के भजन करने वाले महात्मा की सेवा करने से क्या होता है? ठाकुर तो प्रसन्न होते हैं, वो तो अलग बात रही, उन महात्मा का भजन भी सेवा करने वाले को प्राप्त हो जाता है। उन संत का भजन, उन संत की कृपा, लोग कहते हैं ना कृपा, बोले कृपा में ही कृपा शब्द का अर्थ छपा है। बोले कर और पा, पंजाब में तो कृपा नहीं कहते, कहते कृपा, कृपा तो कर और पा, सेवा कर और पा। बैठे बैठे थोड़ो होएगी, शरीर से न बन पाने तो मन से करनी होगी। कर और पा, यही तो कृपा है, कर और पा। कृपा मांगी नहीं। लोकनाथ जी कहते वो कौन चोर है, ऐसा काम कर रहा है, आज आधी रात को जाके बैठूंगा, चोर होगा जरूर कोई, पकड़ूंगा उसको। आधी रात को लोकनाथ जी चुप बैठ गए जाके जंगल में जहां जाते थे। रात 12 बजे नरोत्तम ठाकुर जी रात के अंधेरे में, दोनों हाथों में झाड़ू है, जैसे आने की आहट आई, लोकनाथ जी बोले कौन? जो आवाज गई कौन? कांप गए, आज तो पकड़ा गया। लोकनाथ जी दीपक जोड़े, कौन हो भैया? तभी डरते डरते नरोत्तम ठाकुर जी प्रणाम। अरे बेटा नरोत्तम, तुम इतने बड़े राजा का पुत्र, कृष्णानंद राजा का, राजशाही के राजा का पुत्र, और ये मेहतर का कार्य, शौचालय सफाई का काम राजा का बेटा करता है। अब हाथ जोड़ के यही कहे गुरुदेव, अब गुरु की सेवा तो मेरा दायित्व है, मुझे पता है बिना गुरु को प्रसन्न किए गोविंद नहीं मिलेंगे। मैनू कोई दस देव जी कि मैं सतगुरुदेव रिझाइए जी, गुरां दे कोल नाम दे मोती, पर पर झोलियां पइए जी। ओ कागानू हंस बनो दे, ओछे नवा ही चोला पइए जी। गुरु प्रसन्न ते रब प्रसन्न होए, कदे आज्ञा नहीं बिसरइए जी। गौरदास श्री चरण कमलां दी, छाया विचों रहिए जी। मैनू कोई दस देव जी कि मैं सतगुरु देव रिझाइए। और कोई मेरे पे साधन नहीं है, मुझे सेवा से वंचित नहीं करिएगा। रो पड़े लोकनाथ जी, दौड़ के नरोत्तम ठाकुर को हृदय से लगा लिए और कहे यमुना जी स्नान करके आ जाओ कुटिया पर।
इधर लोकनाथ जी स्नान किए, इधर नरोत्तम ठाकुर जी स्नान किए। कुटिया में बुलाया है, श्रावणी पूर्णिमा के दिन गले में कंठी बांधे, तिलक किए, नाम दीक्षा मंत्र दीक्षा प्रदान कर दिए, स्वरूप का अनुभव करा दिए, कृपा कर दिए। नरोत्तम ठाकुर जी चरणों में बैठे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं, प्रेम का दान मांग रहे हैं। आखिर में लोकनाथ गोस्वामी जी क्या कहे, नरोत्तम तेरा गुरु तो बहुत गरीब है, रहने को झोपड़ी भी नहीं है, पर तेरे जैसे शिष्य को पाकर मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ी। देता क्या हूं तुझे, और कुछ नहीं है। राधा रानी को साक्षी मान के, महाप्रभु को साक्षी मान के कहता हूं, जीवन भर मैंने जो भजन किया, जो त्याग की, जो तपस्या की, जो उपासना की, उस सब का फल तुझको प्राप्त हो। मेरी तो उम्र अब हो गई है, जो तुझको प्राप्त, निहाल हो गए। लाख जन्म गोविंद की साधना किए होते तो कितनी कृपा होती, खबर नहीं। आज गुरु कृपा से सहज गोविंद मिल गए। नरोत्तम ठाकुर जी गुरु की सेवा में रहने लग गए। कुछ समय बीता, इधर अभी जो कहा, रूप सनातन जी और जीव गोस्वामी जी को चिंता थी कि अब आगे का काम कौन करेगा। तब ये जो तीनों थे, निवासाचार्य प्रभु जी, श्यामानंद जी, नरोत्तम जी, जीव गोस्वामी जी ने इनको तैयार किया, सारे ग्रंथ पढ़ाए, और जितनी ग्रंथ आचार्यों के थे, ग्रंथ में वर्णन है 4 बड़े संदूक भर गए, 4 बड़े लकड़ी के संदूक, इतने ग्रंथ। और निश्चय किया अब इन तीनों युवकों को भेजो, ये सारे भारतवर्ष में जाके ग्रंथों का प्रचार करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, वृंदावन की भक्ति का प्रचार करें। तब किसी ने कहा कि नरोत्तम ठाकुर बिना लोकनाथ जी की आज्ञा से तो जाएंगे नहीं, और उनके इकलौते शिष्य हैं, सेवा में रहते हैं, 100 बरस के लगभग उम्र हो रही है लोकनाथ जी की, कैसे अपने शिष्य को भेज देंगे। जीव गोस्वामी जी गए बात करने। जैसे लोकनाथ जी को पता चला, बोले मैं खुद नाम प्रचार के लिए महाप्रभु को छोड़ के उनकी आज्ञा से यहां गया, अब अपने शिष्य को भी मुझे इसी काम पर लगाना है, अपने पास नहीं रखना। नरोत्तम ठाकुर जी संध्या समय सेवा में आए। तब लोकनाथ जी ने कहा, नरोत्तम अब बहुत हो गई सेवा, बहुत रह लिए वृंदावन, अब जीव गोस्वामी जी पूरे भारतवर्ष में नाम प्रचार करना चाहते हैं, सनातन धर्म की ध्वजा फहराना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे युवकों की जरूरत है। तो बेटा, चारों संदूक ग्रंथों के तैयार हो गए हैं, निवासाचार्य श्यामानंद तैयार हैं, कल सवेरे निकल जाओ। सुनते ही व्याकुल हो गए नरोत्तम ठाकुर, व्याकुल हो गए, फूट फूट के गुरु चरणों में रोने लगे। मैंने आपकी कृपा पाने के लिए तो अपना राज घर संपत्ति सब छोड़ी, आपको राजी किया, आप त्याग रहे हो। लोकनाथ जी ने यही कहा कि मेरे जीवन में भी यही क्षण आया था, मैं महाप्रभु के चरणों में रहना चाहता था। उन्होंने समझाया मेरे पास रहने से मुझे सुख नहीं मिलेगा, मेरा काम करने से सुख मिलेगा। बेटा मेरे पास तुम रहोगे, मुझे सुख नहीं मिलेगा। बोले गुरु जी आप वृद्ध हो, आपको एक व्यक्ति की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं, सारी जिंदगी खुद ही करके पाया है, अब जो भी दिन बचे हैं पूरे कर लूंगा। तुम चले जाओ, तुम 4 लोग को वैष्णव बनाओगे, महाप्रभु का नाम सुनाओगे, मुझे उससे प्रसन्नता है, मेरे पास मत रहो। रोते रोते रात बीत गई, सवेरे बैलगाड़ी आ गई, संदूक रख दिए गए, चलने की तैयारी हो गई। लोकनाथ जी छोड़ने आए नरोत्तम ठाकुर जी को, गाड़ियां तैयार, निवासाचार्य श्यामानंद जी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूग सब तैयार है। नरोत्तम ठाकुर जी को निवासाचार्य श्यामानंद जी के साथ जाना है, अपने गुरु के चरण पकड़ के रो रहे हैं। लोकनाथ जी ने कहा बेटा व्याकुल मत हो, अब जाना होगा। नरोत्तम ठाकुर जी कहे तो ये तो आज्ञा कर दीजिए कि मैं बीच बीच में आपका दर्शन करने आ जाऊं जब कभी इधर। बोले नहीं, तुमको तो उत्तर बंगाल और आसाम प्रांत में प्रचार करना है, ये निवासाचार्य दक्षिण बंगाल में प्रचार करेंगे।
और श्यामानंद जी उड़ीसा में प्रचार करेंगे, तो सबके क्षेत्र बटे हैं, तो इतना दूर उत्तर बंगाल, आसाम, वृंदावन कहां आ पाओगे? तो गुरुदेव इतना तो कह दीजिए कि गुरु पूर्णिमा को प्रणाम करने आ जाऊं, साल में एक दिन प्रणाम करने आ जाऊं। तब लोकनाथ जी क्या बोले बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। लोकनाथ जी नरोत्तम को बोले, बेटा ये तेरा मेरा आखिरी मिलन है, अब आज आखिरी मिलना है तेरा मेरा, तुझे लौट के नहीं आना पड़ेगा, अगली पूर्णिमा तक मेरा शरीर नहीं है। व्याकुल होके गिर गए नरोत्तम ठाकुर जी, हाहाकार कर दिए। तब समझाया, बेटा गुरु लोग मरा नहीं करते, वो तो अमर होते हैं। फिर गोविंद के धाम में तेरा मेरा मिलना होगा। मुझे जो मेरे गुरुओं ने काम बताया मैंने वो पूरा किया, तुझे जो तेरे गुरु ने काम बताया तुझे वो पूरा करना है। राधा गोविंद के नित्य धाम में फिर तेरा मेरा मिलना होगा। तब नरोत्तम ठाकुर जी कहे, मुझे जीवन का आधार तो दे दीजिए जिसके आधार पे मैं जीवन को धारण कर सकूं। तब बंधुओं, जैसे चित्रकूट में श्री राम ने भरत जी को अपनी पादुका दी थी, ऐसे वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपनी पादुका नरोत्तम ठाकुर जी को प्रदान की। और नरोत्तम ठाकुर जी अपने गुरु की पादुका माथे पर रख के, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भजन शीस धर लीनी, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, पामरी दीनी, पावरी दीनी, शीस धर लीनी। शीस धर लीनी। गुरु की पादुका को लेकर के चल पड़े थे और फिर दोबारा गुरुदेव से कभी मिलना नहीं हुआ। दोबारा नरोत्तम ठाकुर जी का वृंदावन आना नहीं हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि वृंदावन बिहारी को पाने के लिए वृंदावन वास ही जरूरी है, उनको जरूर नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, यदि विधाता ने आंखें दी हैं तो। वो सारे जीवन बंगाल, उड़ीसा, आसाम जाने कहां कहां भटकते रहे, वृंदावन नहीं आ सके। पर धन्य है बंधुओं, वो तो नहीं आ सके, वृंदावन उनके पास चला गया, वृंदावन बिहारी उनके पास चले गए। जो वृंदावन में रहे वो वृंदावनवासी, और जो वृंदावन का प्रेम सारे जगत में बांटे वो वृंदावनवासी नहीं, वो वृंदावन का उपासक नहीं। क्या ये तो खोटी बुद्धि वालों का विचार है। नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र में कोई बताए कि दोबारा वृंदावन आए, गुरु के पास आए, प्राण तड़पते थे। नरोत्तम प्रार्थना को पढ़िए, अभी जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसमें 10 पद नरोत्तम प्रार्थना के हैं, एक एक पद अपने आप में हीरा है। उस प्रथम पद में ही वो ये आशा करते हैं, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बहे नीर, आर कबे निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन,
कबे हम हेरब सेई वृंदावन। पहले ही पद में प्रार्थना करते हैं। सारे जीवन नरोत्तम ठाकुर जी तो बाहर रहे, बाद में उनकी जो समाधि है गोकुलानंद जी में, वो तो उनके आसन की समाधि है। नरोत्तम ठाकुर जी का तो शरीर गंगा जी में दूध बन के विलीन हो गया था, हम लोग सुना करते हैं। नरोत्तम ठाकुर जी तो चले गए नाम प्रचार के लिए, और पीछे गुरुदेव, अभी कहा छोटे से श्याम सुंदर, छोटी सी राधा रानी, राधा बिना, तो ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए लोकनाथ जी का, तुलसी छोड़ते छोड़ते, और लोकनाथ जी को क्या बोले, उनका जो स्वरूप है मंजू लाली उनका नाम है नित्य लीला में, बोले मंजू लाली अब तूने अपने प्रेम की लाली खूब बिखेर दी सारे ब्रज में कृपा पात्रों पर, अब चलो हमारे नित्य धाम। तब वहीं राधा विनोद जी के सन्मुख सेवा करते करते लोकनाथ जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया, भगवान की सेवा में प्रविष्ट हो गए हैं। जहां आपने देह का त्याग किया है, आज वहीं उनकी समाधि विराजमान है। हम तो कथा की सेवा के लिए यहां लुधियाना में हैं, सिद्धपीठ में कथा चल ही रही है, और यहीं से श्रीधाम वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि को दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं।